क्यों करना है पक्का विश्वास, इसको समझना पड़ेगा आपको। भाई धंधा तो मिल गया, लेकिन आज भी हम अधेड़ बुंद में लगे हुए हैं। आज भी हम इस सोच में लगे हुए हैं कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे अमित सर की किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, अविनाश सर की किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जिसने ये सोच लिया 100% तेरा कुछ नहीं होगा। और जिसने ये सोच लिया, जिसने ये 100% विश्वास बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान डायमंड बने या ना बने, मैं इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल ज़रूर बनूंगा, मैं डायमंड ज़रूर बनूंगा, ये विश्वास जिसने कर लिया उसको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये अविश्वास जो आ रहा है आपके अंदर, मुझे पता है यहाँ इस हॉल में बैठे 99% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी अविश्वास है, जिनके अंदर अभी भी अधेड़ बुन चल रहा है। वो इस माहौल में बैठने के बाद थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन बाहर जाने के बाद सबकी वही हालत है। क्योंकि अगर हालत नहीं होती तो शायद हम दिन रात एक करके झोंक के इस इंडस्ट्री में काम करते। तो ये जो विश्वास आपका बन रहा है, ये अविश्वास जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये बन रहा है आपकी मेंटल लेवल की वजह से। किसकी वजह से? मेंटल लेवल की वजह से। इस दुनिया में अलग अलग सोच के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जिनकी सोच डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट करके चलते हैं, दबी हुई सोच। जैसे आपने एक मजदूर व किसान को देखा होगा, वो अपनी सोच को दबा के चलता है। वो ज़िंदगी में बहुत बड़ी सोच बनाता ही नहीं है। पैदा होने के बाद जो कंडीशन, जो सिचुएशन उसने मार्केट में फेस किए, उसको फेस करने के बाद वो विश्वास कर चुका है कि मुझे ज़िंदगी ऐसी चलानी है। अगर 10,000 की नौकरी है तो 10,000 में भी ज़िंदगी को एडजस्ट करके चलानी है, 20,000 की है तो 20,000 में ज़िंदगी को एडजस्ट करके चलानी है। ये माइंड है एक तरह का। कुछ लोग इस तरह की माइंड होती है जो ज़्यादा सोचने से डरते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ज़्यादा सोचा भी जा सकता है, जबकि सोचने में कुछ लगता नहीं है। ये एडजस्टमेंट माइंड होता है, एडजस्ट करने वाला माइंड होता है। ऐसे लोग बड़े सपने कभी नहीं देखते, बड़ी चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते, जिंदगी में जो चल रहा है उसी में खुश रहते हैं। इनकी डायलॉग होती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। जानते सब, बोलते नहीं हो। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और जो मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, जो मिल गया उसी में अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक मज़दूर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मैं एक बार बनारस रेलवे स्टेशन से बाहर आया, रात को 2 बजे थे, तो उस समय मैंने देखा एक रिक्शा वाला 2 बजे रात को ठंडी कड़कड़ाती ठंडी के मौसम में एक अटफटा सा कंबल ओढ़ के अपने रिक्शा पे ठिठुर के बैठा हुआ था। मैं गया, उसको जगाया, बोला भाई साहब BHU गेट तक चलना है, लेके चलोगे? 2 बजे रात को कोई सो रहा हो और उसको उठ के अगर आप बोलते हैं कि गिलास पानी लेके आ अपने घर में, लाता है। लेकिन वो रिक्शा वाला एक ना बोला, तुरंत ठीक है भाई साहब आइए आइए बैठिए। उसने चढ़ाया, BHU तक छोड़ के आया। क्या मेहनती नहीं है वो? मेहनती नहीं है, लेकिन कितना कमाता है? हैं? 300, 400, 500 रुपया, यस या नो? अच्छा, आपको पता है वो खुश रहता है। वो 500 रुपया दिन भर मेहनत करके कमाएगा, रात को एक बढ़िया सा बाटली उठाएगा, खुश है वो। उसकी जिंदगी उतने में ही खुश है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऐसी बनी हुई है, वो एडजस्ट कर रहा है सोच। दूसरी सोच होती है जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइड सोच। एक माइंड इस तरह का भी होता है जो अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज पे तो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखता है, लेकिन जब वक्त थपेड़े मारना शुरू कर देता है उसकी सोच संकुचित होनी शुरू हो जाती है। आप कभी जाइए और एक छोटे से बच्चों से पूछिए, खास करके ये हालत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की होती है। आप अपने घर में किसी बच्चे से जाके पूछिए, छोटे में, जब वो बच्चा 6 साल 5 साल का हो, बेटा क्या बनना चाहते हो? अच्छा, जब आप छोटे थे तो याद कीजिए, कोई आपसे पूछता था बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। यस या नो? यस या नो? अब वो बच्चा 10वीं क्लास में चला जाए
उसके बाद उससे पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो बोलेगा या तो डॉक्टर बनना चाहता हूं या तो इंजीनियर बनना चाहता हूं, राइट। अब उसने जो बोला उसी अकॉर्डिंगली 11 12 के अंदर उसने कोर्सेस लिया। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो बायो ले लेगा, और अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ ले लेगा। 12th क्लास उसने पास किया, 1-2 अटेम्प्ट मारा, मेडिकल में नहीं हुआ या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, उसके बाद उससे पूछो बेटा अब क्या बनना चाहते हो? हाँ, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, 3-4 साल और मेहनत कर ले, कहीं नौकरी नहीं लगी, बैंक पीओ वगैरह में हर जगह ट्राई किया, कहीं नहीं नौकरी लगी, 4-5 साल गुजर गए, उसके बाद उससे पूछो बेटा क्या बनना चाहते हो? बोला जो मिल जाए वही बन जाएंगे। हाँ या ना? अब आप मुझे बताइए, 22 साल 25 साल के लड़के की बुद्धि, सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है या 6 साल के बच्चे की? तो 22 साल का इंसान का सोच इतना छोटा क्यों हो गया? और 6 साल के 6 साल का जो बच्चा था उसकी सोच इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो रही है? ये हुआ क्यों? ये है हालत सेटिस्फाइड क्लास की। एक माइंड ऐसा भी होता है, और मैं बोलता हूं कोई माइंड गलत नहीं है। आप में से भी बहुत सारे, इतने सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, 1600-1700 लोग बैठे हुए हैं, आप सब किसी न किसी इसी प्रकार के माइंड से बिलोंग करते होंगे। मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद एनालाइज करो आपका माइंड कैसा है, आपका दिमाग किस तरह का है। तो सेटिस्फाइड माइंड बोलता है इनिशियल लेवल पे मेहनत करो, एक अच्छी सी नौकरी ले लो, और जब नौकरी मिल जाती है जिंदगी सेट है। एक छोटा सा बच्चा जब अपने घर में पैदा लेता है तो माँ बाप बोलते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा होते ही कि बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ो लिखो, और अधिकांश लोग यही बोलते हैं, 90% 98% लोग यही बोलते हैं पढ़ो लिखो और नौकरी करो। यस या नो? मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं। क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि उनके माँ बाप, जो पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप ने भी उनको यही एजुकेशन दिया, उन्होंने भी उनको यही बात बताई। छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है, दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, रात भर जग के मेहनत करता है, सुबह भोर में उठ के पढ़ाई करता है। क्यों? ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, क्योंकि उसके माइंड में यही बात बनी हुई है कि जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। बहरहाल जितना भी मेहनत करना हो उसने मेहनत किया और उसको एक नौकरी मिल जाती है, 10,000 20,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख जो भी नौकरी मिल जाती है। जैसे नौकरी मिलती है, घर परिवार या पड़ोसी एक वर्ड बोलते हुए आपने सुना होगा कि उसका फलना का बेटा सेट हो गया। क्या बोलते हैं? ये माइंड है, ये मेंटलिटी है। क्या बोलते हैं? सेट हो गया। और उस लड़के से पूछो और भाई क्या चल रहा है? यार मजे है, नौकरी मिल गई, मैं तो सेटल हो गया। क्या बोलते हैं? सेटल हो गया। ये सेटलमेंट की जो वर्ड है ये खुद बताती है वो इंसान सेटिस्फाइड हो चुका है, जो मिल रहा है उसी में सेटिस्फाइड हो चुका है। अब वो नौकरी 20,000 की हो, 10,000 की हो, 30,000 की हो, 50,000 की हो, जिसको जितने की नौकरी मिल गई उतने में ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड ने ये बोल दिया कि बेटा तुम सेट हो गए, तुम सेटिस्फाइड हो जाओ, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से सुबह 8 बजे 9 बजे उठेगा, तैयार होगा, 11 बजे से ऑफिस होगी और 11 to 6 की वो बड़े आराम से ड्यूटी करता है। 6 बजे 7 बजे रात को आता है, 1-2 घंटा टीवी देखता है, बच्चों को टाइम देता है, बीवी को टाइम देता है और फिर सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, फिर सुबह पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, घर का काम करता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजता है और फिर 11 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाता है। ज़िंदगी कैसी चल रही है? मस्त चल रही है। क्या बोलेगा ऐसा इंसान? ज़िंदगी मस्त चल रही है। ये जो सेटिस्फैक्शन जोन है, ये जो सेटिस्फैक्शन माइंड है, हमें एक्चुअल पता नहीं चला, हजारों राजाओं की बच्चों को सेटिस्फाइड माइंड ने ख़त्म कर दिया। आप याद कीजिए, या यहाँ से जाने के बाद पता करना, आपके जानने पहचानने या आपके एरिया में 100 साल पहले कुछ ऐसी परिवार थी जिनके वंशज राजा हुआ करते थे उस एरिया के, जिनके पास कई एकड़ कई बीघा जमीनें हुआ करती थी, उस एरिया पे राज किया करते थे। और आज हालात ऐसी हो गई कि उस परिवार के बच्चे किसी के घर में नौकरी करने के लिए मजबूर हैं।
सुना है? क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरा परिवार ही सेटिस्फाइड मोड में चला गया था। भाई बाबा के पास 200 एकड़ की जमीन थी, तो बच्चे सोचा करते थे कि यार हमें क्या कुछ काम करना, हमारे पास तो 200 एकड़ की जमीन है। अब बच्चे थे 5, जब डिवाइड हुआ तो कितना हो गया? 20-20, 40-40 हो गए। अब उनके बच्चे भी सोचना शुरू किए, यार जब मेरे बापा ने काम नहीं किया, जब मेरे बापू ने कुछ नहीं किया, तो हमें क्या करने की जरूरत है? 40 एकड़ जमीन है, टेंशन क्या है? वो भी सेटिस्फाइड मोड में था और उसके भी 5 बच्चे। अब नीचे कितना आ गया? 8-8। अब 8-8 थे तो उन्होंने बोला यार हमारे बाप दादा भी तो ऐश किया करते थे, मजे में रहा करते थे, दूसरे के खेती दे दिया करते थे, वो खेती करता था, बटैया में कुछ मिल जाया करता था। जब उन लोगों ने मेहनत नहीं किया तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत? 8-8 एकड़ है, क्या टेंशन है? और उसके बच्चे हो गए 8 अब, और उसके बाद उनके भी बच्चे 5-5 अब, और फिर 5-5 अब। समझ में आ रहा है? ये इतिहास हमें सिखाता है कि एक इंसान जब सेटिस्फाइड मोड में चला जाता है तो उसके खानदानों की क्या हसर हो जाती है। मेरे दोस्त, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एनालाइज कीजिए इस हॉल में बैठ के कि आप किस माइंड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, आपका परिवार किस माइंड से बिलोंग करने वाला माहौल बना के आपको दे रहा है, या आप अपने बच्चों को क्या माइंड बना के दे रहे हैं। यह फैसला आपको लेना पड़ेगा।